आजमगढ़ शहर स्थित नेहरू हॉल के सभागार में शनिवार को टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ के तत्वावधान में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में भव्य स्वागत समारोह एवं शिक्षा मित्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष शिक्षा मित्र शामिल हुए और वर्षों से लंबित अपनी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग बुलंद की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता उमाशंकर सिंह ने की। आयोजन समिति के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा ने अतिथियों को अंगवस्त्रम, मोमेंटो तथा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया तथा कार्यक्रम का सफल संचालन नागेंद्र जी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात उपस्थित शिक्षा मित्रों ने मां सरस्वती की भावपूर्ण वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद शिक्षा मित्रों ने अपने संघर्ष और वर्षों की पीड़ा को मंच के माध्यम से व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र पिछले 2 दशकों से प्राथमिक विद्यालयों में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आज भी वे आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि समान कार्य करने के बावजूद उन्हें समान सम्मान और उचित वेतन नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण उस समय आया जब उपस्थित महिला शिक्षा मित्रों ने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को अपना भाई मानते हुए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और भावुक होकर कहा कि भैया, हमें भी सहायक अध्यापकों के समान सम्मान और अधिकार दिलाइए। यदि यह संभव न हो तो कम से कम हमारा मानदेय इतना बढ़ाया जाए कि हम अपने परिवार का सम्मान पूर्वक पालन पोषण कर सकें। इस भावनात्मक दृश्य ने पूरे सभागार को भावुक कर दिया। इस अवसर पर टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति द्वारा एमएलसी को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा मित्र केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, किसी विशेष सुविधा की नहीं। वर्षों से शिक्षा की अलख जगाने वाले इन शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राममिलन प्रजापति, अवनीश चौबे, विभा सिंह, अभिनेश राय, किरण राय, ममता सिंह, राजेश राय, वंदना सिंह, राकेश यादव, डिम्पू सिंह सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष शिक्षा मित्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन शिक्षा मित्रों के हितों की रक्षा और उनके सम्मानजनक भविष्य के संकल्प के साथ हुआ। शिक्षा मित्रों की पीड़ा अनंत है। अगर उनकी पीड़ा पर पुस्तक लिखी जाए तो एक महाकाव्य बन जाएगा, महाग्रंथ बन जाएगा। बहुत पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। इनकी अनुभव को देखते हुए, इनकी दक्षता को देखते हुए मेरी राज्य सरकार से मांग है कि जो भी शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की अर्हता और योग्यता रखते हैं उन सभी को शिक्षक पदों पर आमंत्रित किया है। और जो शेष बचे हुए लोग हैं उनके लिए भी सरकार से आग्रह करूंगा कि जो टीटी पास नहीं है उनके लिए भी सरकार से आग्रह करूंगा, ये जो उनका मानदेय न्यूनतम है इसके बजाय इनको सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आच्छादित किया। सर, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है अभी तक उनका अभी कहीं कुछ नहीं हुआ, इसके विषय में क्या कहेंगे? यही विषय आपका जवाब दिया हूँ कि शिक्षकों के जो पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर जो अर्ह हैं, टीटी कर लिया, अर्हता माने टीटी कर लिया, उन सबको आमंत्रित किया जाए। मुख्य रूप से यही समाधान। ठीक है। जो सर टीचरों के लिए अनिवार्य करा दिया गया है टेट परीक्षा क्वालिफाइड करने के लिए, जो पूर्व से टीचर रहे हैं उनके समय में ये चीजें नहीं रही हैं और फिर वर्तमान में ये लागू कर दिया गया है, इसको लेकर नहीं, इसमें राज्य सरकार विभागीय परीक्षा कराकर सबको पास कराएगी। मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम किसी शिक्षक को बाहर नहीं जाने देंगे और विभागीय परीक्षाओं की सभी की सेवाएं यथावत बनी रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।
हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं और बैनर में आप देख रहे होंगे हमारा संगठन भी वही है, टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति जनपद कार्यकारिणी आजमगढ़ का मैं जिलाध्यक्ष प्रवीण मिश्रा। आज इस कार्यक्रम करने का मेन मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि पिछले 26 सालों से हम लगातार इस प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को सींचने संवारने और उसमें गति प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, परंतु जो हमारा हक मिलना चाहिए, जो आर्थिक स्थायित्व तो मिलना चाहिए, अभी तक हमको मिला नहीं। तो जो आप अपना हक मांग रहे हैं, इसके पहले आपने ये मांग पत्र किसी और को दिया था या आज पहली बार आप कर रहे हैं? नहीं, मांग हमारी लगातार चलती आ रही है और हम बराबर अपने स्थायित्व की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले विगत दिनों में आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार बिना टेट उत्तीर्ण जो भी शिक्षक पूर्ववर्ती थे उनको नहीं रखने का प्रावधान किया गया है, आदेश भी आया है, जिस कारण अब आप देखेंगे कि 70,000 लोग लगभग आज प्रदेश में हमारे टेट शिक्षा मित्र जो हैं टेट उत्तीर्ण करके बैठे हुए। अगर सरकार की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये मंशा है कि जो टेट अर्हता पूरी करेगा, टेट परीक्षा पास करेगा, उसको रखा जाएगा अध्यापन। हम पिछले 26 साल से कार्य कर रहे हैं और टेट उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो हमें हमारा हक क्यों नहीं सरकार? स्कूलों को तो क्यों बंद की सरकार? क्या सरकार चाहती है कि शिक्षा जो है का स्तर गिरे, इसलिए बंद करती है? नहीं, शिक्षा मित्रों को परमानेंट नौकरी? देखिए, शिक्षा मित्र जब आए थे उस समय विद्यालय हमारे लगभग बंदी के कगार पे। जब हमारी नियुक्ति हुई थी उन परिस्थितियों में हुई थी कि जब विद्यालय बंद हो रहे थे और उस समय हमारी नियुक्ति सरकार ने की और हमारी देन थी, हमारी मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि आप पिछले 20 वर्षों में देखे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय जो हमारे कितनी संख्याएं बढ़ी और कितना सुचारू रूप से उसका संचालन हुआ। लेकिन विगत दिनों में जब हमारी एक होता है हताशा और मनोबल तोड़ने का कार्य, जब शिक्षक ही हताश होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना पूर्ण योगदान देने में असमर्थ है। क्या लगता है जो शिक्षा मित्र राजनीति का शिकार हो गया है? पहले जो भर्ती हुई थी कोई भी शर्तें नहीं थी योग्यता के अनुसार, बाद में आपको बीटीसी पास कराया गया विभागीय रूप से, फिर भी 10,000 वेतन रहा, फिर उसके बाद डीटी आ गया, नए जो है प्रावधान लिए जाते हैं सरकार से शिक्षा मित्रों को परमानेंट न करने के लिए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति का शिकार शिक्षा मित्र नहीं हुआ है। राजनीति का शिकार अगर ये हुआ कोई है तो प्राथमिक विद्यालय इस प्रदेश के हुए, हम शिकार उसके नहीं हैं, लेकिन वो तमाम करोड़ों बच्चे उस राजनीति का शिकार हो रहे हैं। जो आपने सवाल उठा राजनीति, हम कभी किसी से भी या कोई भी सरकारी कर्मचारी हमें नहीं, कभी भी हम किसी पार्टी से बंद करके नहीं रहते। जिलाध्यक्ष जी, आप लोग ये कई बैनर तले ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका इकलौता ये संगठन है? नहीं, अभी इस समय हमारा इकलौता ये संगठन है जो इस मांग को लेकर के पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी उम्मीद भी है। ये जो 90,000 आपके टेट सिकेट वाली ये शिक्षा मित्र हैं, ये क्या सारे लोग आप ही लोगों के साथ हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी तक प्रदेश में ये इस बैनर तले जितने भी टेट उत्तीर्ण साथी हैं हमारे, सब एक बैनर के नीचे। धन्यवाद।